आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं दाऊद के परिवार पर आई मुसीबतें। दाऊद जब से यरूशलेम में राज्य करने लगा तब से यहोवा ने उसे दुश्मनों पर एक के बाद एक कई जीत दिलाई। आखिर यहोवा ने इस्राएलियों को कनान देश देने का अपना वादा पूरा किया। उसकी मदद से अब पूरा कनान देश इस्राएलियों का था। दाऊद एक अच्छा राजा था। वह यहोवा से बहुत प्यार करता था, इसलिए यरूशलेम पर कब्जा करने के बाद वह सबसे पहले यहोवा का वाचा का संदूक वहां ले आया। उसके बाद वाचा का संदूक रखने के लिए उसने एक मंदिर बनाने की सोची। लेकिन कुछ साल बाद दाऊद ने एक बड़ी गलती की। वह जानता था कि दूसरों की चीज लेना गलत है, फिर भी उसने ऐसा किया। जानते हैं कैसे? एक दिन शाम को जब वह अपने महल की छत पर टहल रहा था तो अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत स्त्री पर पड़ी। उस स्त्री का नाम था बतशेबा और उसके पति का नाम उरिय्याह था, जो दाऊद का एक सैनिक था। दाऊद को बतशेबा इतनी पसंद आ गई कि उसने बतशेबा को अपने महल में बुला लिया। उस वक्त बतशेबा का पति दूर लड़ाई के मैदान में था, इसलिए दाऊद बतशेबा के साथ सो गया। बाद में बतशेबा को पता चला कि वह मां बनने वाली है। जब दाऊद को इस बात की खबर मिली तो वह डर गया। उसने अपने सेनापति योआब को एक संदेश भेजा। उसमें दाऊद ने उरिय्याह को लड़ाई में सबसे आगे खड़ा करने के लिए कहा, जिससे कि वह मार डाला जाए। जब उरिय्याह मर गया तब दाऊद ने बतशेबा से शादी कर ली। इससे यहोवा को दाऊद पर बड़ा गुस्सा आया। यहोवा ने अपने एक सेवक नातान को दाऊद के पास भेजा ताकि वह दाऊद को उसकी गलती बताए। दाऊद को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, इसलिए यहोवा ने उसे मौत की सजा नहीं दी। लेकिन यहोवा ने उससे कहा, तुमने बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए तुम्हारे परिवार पर कई मुसीबतें आएंगी। और वही हुआ। सबसे पहले दाऊद और बतशेबा का पहला बेटा मर गया। फिर दाऊद का बड़ा बेटा अम्नोन अपनी बहन तामार को अकेली पाकर उसके साथ जबरदस्ती सो गया। इस वजह से दाऊद के दूसरे बेटे अबशालोम को इतना गुस्सा आया कि उसने अम्नोन को मार डाला। आगे जाकर अबशालोम ने इस्राएल के लोगों का दिल जीत लिया और खुद को राजा बना लिया। तब दाऊद को अबशालोम से लड़ाई करनी पड़ी, जिसमें अबशालोम मारा गया और दाऊद की जीत हुई। वाकई दाऊद को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। इस बीच बतशेबा ने एक और बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम सुलेमान रखा गया। जब दाऊद बूढ़ा हुआ और बीमार हो गया तब उसके बेटे अदोनिय्याह ने उसकी गद्दी हड़पने की कोशिश की। इस पर दाऊद ने सादोक याजक को सुलेमान के सिर पर तेल उंडेलने के लिए कहा। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि सबको पता चल जाए कि अगला राजा सुलेमान ही बनेगा। फिर दाऊद की मौत हो गई। उस वक्त वह 70 साल का था। उसने इस्राएल पर 40 साल तक राज किया। उसके बाद सुलेमान इस्राएल का राजा बना। सुलेमान जब राजा बना तब वह जवान लड़का ही था। वह यहोवा से प्यार करता था और उसके पिता दाऊद ने उसे जो सलाह दी थी उसी पर चलता था। यहोवा भी उससे बहुत खुश था। इसलिए एक रात उसने सुलेमान से सपने में कहा, सुलेमान, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सुलेमान ने कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ और मैं नहीं जानता कि लोगों पर कैसे राज करूं। इसलिए मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे लोगों पर सही तरीके से राज कर सकूं। सुलेमान ने जो मांगा उससे यहोवा और भी खुश हुआ। यहोवा ने उससे कहा, तुमने बुद्धि मांगी, न कि लंबी उम्र या धन दौलत, इसलिए मैं तुम्हें सबसे ज्यादा बुद्धि दूंगा। साथ ही मैं तुम्हें वह भी दूंगा जो तुमने नहीं मांगा, यानी ढेर सारी धन दौलत, और तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैल जाएगा। कुछ समय बाद 2 औरतें सुलेमान के पास एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आईं। उनमें से एक ने कहा, हम दोनों एक ही घर में रहती हैं। एक दिन मेरे एक बेटा हुआ, उसके 2 दिन बाद इसके भी एक बेटा हुआ। फिर एक रात इसका बच्चा मर गया, और जब मैं सो रही थी तब इसने मेरा बच्चा ले लिया और अपना मरा हुआ बच्चा मेरे बगल में लिटा दिया। सुबह होने पर मैंने देखा कि मेरे बगल में मरा हुआ बच्चा पड़ा है, पर वह मेरा नहीं था। इस पर दूसरी औरत ने कहा, नहीं, यह मेरा बच्चा है और जो बच्चा मर गया वह इसका था,
पहली औरत ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मरा हुआ बच्चा तुम्हारा था, यह बच्चा मेरा है। इस तरह वे दोनों आपस में झगड़ती रहीं। अब सुलेमान क्या करता? उसने एक तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों औरतों को आधा आधा दे दो। तब उस बच्चे की असली मां चिल्ला उठी, नहीं, बच्चे को मत मारिए, बच्चा इसी औरत को दे दीजिए। पर दूसरी औरत ने कहा, नहीं, हम में से किसी को मत दीजिए, इसके 2 टुकड़े कर डालिए। तब सुलेमान ने कहा, बच्चे को मत मारो, इसे पहली औरत को दे दो, वही इसकी मां है। आखिर सुलेमान सच्चाई का पता कैसे लगा पाया? वह जानता था कि मां को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, इसलिए जो कोई भी उस बच्चे की असली मां होगी वह बच्चे को देने के लिए तो तैयार हो जाएगी, मगर उसे मरने नहीं देगी। जब लोगों को पता चला कि सुलेमान ने इस समस्या को कैसे हल किया, तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि सुलेमान जैसा बुद्धिमान इंसान उनका राजा है। सुलेमान के राज में परमेश्वर ने लोगों को खूब आशीषें दी। उसके राज्य में फसल की खूब पैदावार होती थी। गेहूं, जौ, अंगूर, अंजीर और दूसरे फल और अनाज के ढेर लग जाते थे। लोग बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनते थे और सुंदर सुंदर घरों में रहते थे। अच्छी अच्छी चीजों की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद सुनेंगे, सुलेमान ने बनाया यहोवा का मंदिर। दाऊद ने मरने से पहले सुलेमान को यहोवा के मंदिर का नमूना दिया। यह नमूना उसे यहोवा से मिला था। सुलेमान को राजा बने जब 3 साल हो गए, तब उसने मंदिर बनाने का काम शुरू किया। मंदिर बनाने में 7.5 साल लगे। इसमें लाखों लोगों ने काम किया और उसे बनाने में बहुत बहुत पैसा लगा, क्योंकि उसमें सोने चांदी का बहुत इस्तेमाल किया गया था। मंदिर में 2 कमरे थे, वैसे ही जैसे यहोवा के तंबू में थे, लेकिन मंदिर के कमरे तंबू के कमरों से दुगने बड़े थे। सुलेमान ने मंदिर के अंदर वाले कमरे में वाचा का संदूक रखवाया। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो लोगों ने खुशियां मनाई। सुलेमान ने मंदिर के सामने घुटने टेककर यहोवा से प्रार्थना की। उसने यहोवा से कहा, हे यहोवा, तू इतना महान है कि स्वर्ग भी तेरे लिए छोटा पड़ता है, फिर तू इस मंदिर में कैसे समा सकता है? पर हे मेरे परमेश्वर, जब भी कोई इस मंदिर की तरफ मुंह करके तुझसे प्रार्थना करे तो तू उसकी विनती जरूर सुनना। जैसे ही सुलेमान ने अपनी प्रार्थना खत्म की, आसमान से आग बरसी और वे सारे जानवर भस्म हो गए जिन्हें बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर रखा गया था। उसके बाद यहोवा की तरफ से एक तेज रोशनी आई, जिससे पूरे मंदिर में उजाला हो गया। इससे लोग जान गए कि यहोवा मंदिर बनने से खुश है और उसने सुलेमान की प्रार्थना सुन ली है। अब लोग तंबू के बजाय मंदिर में आकर यहोवा की उपासना करने लगे। सुलेमान कई सालों तक बुद्धिमानी से राज करता रहा और लोग भी खुश थे। लेकिन आगे चलकर उसने दूसरे देशों की स्त्रियों से शादी कर ली। वे स्त्रियां यहोवा को नहीं मानती थीं। धीरे धीरे सुलेमान भी अपनी बीवियों की वजह से दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने लगा। मालूम है तब क्या हुआ? उसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। अब वह अच्छा राजा नहीं रहा और लोग भी उससे खुश नहीं थे। यह सब देखकर यहोवा को सुलेमान पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सुलेमान से कहा, मैं तुम्हारा राज्य तुमसे छीनकर दूसरे आदमी को दे दूंगा, लेकिन यह मैं तुम्हारे जीते जी नहीं करूंगा। यह मैं तब करूंगा जब तुम्हारा बेटा राजा बन जाएगा, पर मैं तुम्हारे बेटे के हाथ से सारा राज्य नहीं लूंगा।